जो जिन देशों में पैगंबर पैदा होते हैं, जिन देशों में, जैसे मैक्स वेबर कहता है कि अवतार का शब्द उन पर जड़ देते हैं, जिन देशों में अवतार पैदा होते हैं और जिन देशों में पैगंबर पैदा होते हैं, वो क्राइसिस में उस सारी संस्कृति को बचा लेते हैं और वही मानवता के सच्चे। तो इसलिए जब कोई ऐसी समस्या है तो कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो सुपर ह्यूमन माना जा सके। उसी को हम कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं अवतार। अब जैसे हमने कहा कि गीता में अवतार का शब्द नहीं है, लोग इसको अवतार अवतार कहते हैं, तो हमें देखना है कि अवतार शब्द का प्रयोग भाषा में किस किस तरह से होता है, अवतार शब्द का मिसयूज कहाँ होता है। तो जब आप भाषा देखते हैं, सारी हिंदी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं, तो वहाँ अवतार का मतलब है जन्म लेना, साधारण जन्म। बहुरी कहो रावण अवतारा। काकभूषण जी कह रहे हैं कि अब आपने राम अवतार की तो बात सुना दी, अब रावण के अवतार की बात भी सुनाओ। तो रावण भी अवतार है क्या? लेकिन अवतार का मतलब जन्म, रावण का जन्म कैसे हुआ इसकी बात सुनाओ। तो अवतार शब्द बड़ा साधारण शब्द है, लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या बना दिया। और फिर आगे और उन्होंने कहा कि सबके निंदा जो नर करी हैं, सो चिमगादड़ बन अवतरी हैं। जो आदमी सबकी निंदा करता है, इसकी भी बुराई, इसकी भी बुराई, इसकी बुराई, वो अगले जन्म में चमगादड़ बन के अवतरित होता है, अवतार लेता है। तो चमगादड़ भी अवतार है क्या? तो अवतार शब्द जो है उसके मानी होते हैं सिर्फ जन्म लेना। ये नहीं होता कि भगवान का, ये तो भगवान के अवतार हैं। साधारण भाषा में अवतार का यही मानी है, बिल्कुल। अब टेक्निकल भाषा में अवतार के मानी हम देखते हैं क्या है, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया है। तो जब कहते हैं साक्षात मूर्त, तो सभी को कह देते हैं, उसको शॉर्ट करने के लिए अवतार कह देते हैं। गांधी जी तो प्रेम के अवतार थे। तो हम भाषा में जब ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी, ऐसा लगता था इतना प्रेम था कि प्रेम मूर्त रूप धर के आ गया हमारे सामने। ऐसा लगता है कि प्रेम ने कोई मूर्त रूप धर लिया है। अमूर्त प्रेम जो एक क्वालिटी है हमारी, वो क्वालिटी, और हमने किसी को कहा कह रहे ये तो ऐसा लगता है साक्षात करुणा का रूप रख के हमारे सामने आ गए हैं, करुणा के अवतार हैं। तो हमने कह दिया बुद्ध तो करुणा के अवतार थे। तो करुणा एक गुण है, उस गुण को हम मूर्तिकरण कर देते हैं। ये साहित्यिक काम है, ये कोई मेटाफिजिकल काम नहीं, फिलोसफिकली, यानी अवतार शब्द का कोई फिलोसफिकल अर्थ नहीं है। ये अलंकारिक अर्थ। भाषा में अवतार शब्द का प्रयोग, जैसे पहले मैंने कहा, पहले तो इसलिए होता है कि भाई जन्म को अवतार कह दिया। दूसरा अर्थ ये होता है अवतार का कि अलंकार हमने जोड़ दिया। और पोइट्री में, साहित्य में अलंकार का बड़ा महत्व होता है। आप अलंकारिक भाषा लिखेंगे तो पोइट्री बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो अपने साहित्य को करने के लिए उन्होंने अलंकारिक शब्द बना दिए। गांधी प्रेम के अवतार हैं, तो गांधी जी अवतार थोड़ी हैं, गांधी जी ने अवतार थोड़ी लिया। लेकिन हमने भाषा में कर दिया कि अलंकार जोड़ने के लिए हमने अवतार का शब्द कर दिया। तो अवतार एक अलंकार है। अवतार का कोई अर्थ नहीं है कि भगवान का अवतार हुआ। अलंकार ऐसे, जैसे मैंने कहा, उन्होंने, कुछ लोगों ने लिख दिया कि बुद्ध तो करुणा के अवतार थे। तो इसी तरह से भाषा में बहुत शब्द मिल जाएंगे अवतार के। वो अवतार को भगवान के अवतार की बजाय अलंकार के लिए यूज़ करते हैं। एक दो नहीं, हम ढूंढेंगे भाषा में, और कविता में तो बहुत सारे मिल जाएंगे।
श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। तो अवतार शब्द अलंकार के लिए आता है। अब तीसरा, मैंने कहा बहुत सारी, चूँकि हमारे पास थीसिस आती रहते हैं कि अवतारवाद क्या है, तो तीसरी जगह, क्योंकि हम सारी थीसिस की बात नहीं कर सकते, तो तीसरी जगह ये है कि अगर कोई बिल्कुल सादृश्य हो चीज़ तो उसको भी हम अवतार कह देते हैं। अरे ये तो बिल्कुल गांधी जैसा है, तो इसको हम भाषा में क्या कहेंगे? अरे ये तो गांधी का ही अवतार आ गया। गांधी मूर्त रूप रख के आ गए, गांधी जी दोबारा मूर्त रूप के आ गए, तो कहेंगे तो गांधी जी का अवतार आ गया हमारे सामने, गांधी जी ने अवतार ले लिया। तो सादृश्य को हम अवतार कहते हैं। इसके लिए कहानी भी एक, जो हमारे यहाँ बहुत प्रचलित कहानी है, वो ये है कि देवता और राक्षस ये एक दूसरे के बड़े भारी शत्रु थे। देवताओं के पास मॉरल शक्ति और बौद्धिक शक्ति तो बहुत थी, लेकिन मॉरल आदमी शरीर की दृष्टि से बड़ा दुर्बल होता है। इसी तरह से बुद्धि वाले आदमी जो हैं, तो कलम का काम करने वाले, वो कुश्ती नहीं लड़ सकते, पहलवान नहीं हो सकते। और जो बुद्धिहीन है वो लड़ रहे हैं, अपने फावड़ा चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो मार दें किसी के फावड़ा तो मर जाए आदमी तुरंत। तो राक्षसों के अंदर शारीरिक बल बहुत था और देवताओं के अंदर बहुत बुद्धि बल बहुत था। तो ये क्या करते थे, देवता जो है अपने बैठे हुए हैं, कोई साहित्य लिख रहा है, कोई शास्त्र की रचना कर रहा है, कोई धर्म ग्रंथ लिख रहा है, तो ये आकर के उनको लूट लेते थे। देवताओं ने बहुत सामान इकट्ठा कर रखा है, चलो हलवा इकट्ठा कर रखा है वहाँ, और खीर इकट्ठी कर रखी है, और कुछ सोना वोना इकट्ठा कर रखा है। तो आए और उनको मुक्के उक्के मारे, दो चार, वो देवता तो भाग लिए डर के मारे, और उनका माल लूट के ले गए। देवताओं में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, उनके मुकाबले में भाग जाते थे और फिर आराधना करते थे कहीं जाकर के, किसी तरह शक्ति इकट्ठी करो, इन राक्षसों से छुटकारा पाओ। तो इन देवताओं में अदिति के 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों में सबसे छोटे जो थे वो आदित्य थे, और उन आदित्य का नाम था विष्णु। सबसे छोटे जो आदित्य हैं उनका नाम विष्णु है। 12 पुत्र हैं उनके अदिति के, यानी 12 सूर्य हैं। चैत का सूर्य, बैसाख का सूर्य, जेठ का सूर्य, 12 महीने में सूर्य अलग अलग तरीके से है, तो 12 तरह उसकी 12 आदित्य हैं सारे के सारे। तो उसमें सबसे छोटा जो है वो आदित्य थे विष्णु। तो विष्णु ने जो देखा कि ये जो हैं ये देवता को लूट लाट करके ले जाते हैं राक्षस, तो उन्होंने कहा कि साहस करके इनसे मुकाबला करना चाहिए, डर के नहीं भागना चाहिए। तो विष्णु को जो चक्र जो बनाया था अपना, उसने कहा अब की बार जब आएंगे राक्षस मैं देखूंगा। तो जब राक्षस आए लूटने के लिए, तो देवता ने भागना शुरू कर दिया। तो विष्णु जो सबसे छोटे थे लेकिन चक्र हाथ में था, उन्होंने चक्र घुमाना शुरू किया, और एक हाथ में कमंडल था। उन्होंने राक्षसों को चक्र घुमाकर कहा, अस्मिन् देहि अस्माकम, जो हमारा हिस्सा है वो हमें दो। अब देवताओं ने ये चुनौती आज तक, राक्षसों ने ऐसी चुनौती आज तक सुनी नहीं थी। दुष्ट जो थे उन्होंने कहा कि हमें चुनौती देने वाला कोई है ही नहीं। टेररिस्ट जो थे उन्हें लगा कि पहली बार हमें चुनौती मिली है, ये कौन आदमी है जो चुनौती दे रहा है। तो फिजिकल बल जो होता है वो मॉरल बल से नीचे होता है। फिजिकल बल जब तक काम करता है जब तक कि उसको कोई चुनौती ना दी जाए, और जब उसको कोई चुनौती दी जाती है तो फिजिकल बल कांप जाता है। ये कौन है जो हमें चुनौती देने वाला पैदा हो गया? उन्होंने, राक्षसों ने कहा भाई ये तो कोई अजीब चीज़ आ गई, और विष्णु ने एकदम चक्र घुमाना शुरू किया। वो राक्षस भाग लिए वहाँ से। अस्मिन् देहि, चुनौती के साथ कहा, जो हमारा हिस्सा है वो हमें दो, हमारे पास रखो।
तो राक्षस भाग लिए। देवताओं को लगा कि ये विष्णु जो है ये है तो छोटा, लेकिन इसके अंदर मॉरल शक्ति इतनी है कि दुष्टों को यही चुनौती दे सकता है, दुष्टों को भगाने वाला यही चुनौती देने वाला है। तो उन्होंने विष्णु को कहा कि तुम हमेशा जब भी अन्याय हो तुम ये अपना चक्र लेकर के खड़े हो जाया करो। विष्णु कहा ठीक है, मेरे चक्र से सारे भाग गए, चुनौती तो दो इनको। देवता कहने लगे तू ही देगा चुनौती, हमारे अंदर दम है। तो क्या हुआ कि जब भी राक्षसों ने आतंक फैलाया जब भी, और जो भी उनको चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ, तो राक्षसों में खलबली मच जाती थी। अरे ये तो विष्णु ही आ गया, ऐसा लग रहा है विष्णु आ गया। ये अलंकारिक भाषा है, ये अवतार नहीं है बिल्कुल। अरे चुनौती देने के लिए कौन आया है? तो जैसे ही वो खड़ा हुआ उन्होंने कहा ए खबरदार, अब दुनिया में तुम आतक निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्ररखेन, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक बाण, चुनौती दी। तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है तो साक्षात विष्णु आ गया। तो उसको अवतार करने, विष्णु का अवतार है ये। जो दुष्टों को, आतंकवादियों को, राक्षसों को चुनौती देने की शक्ति रखता हो, ये तो ऐसा लगता है विष्णु ही आ गया है दोबारा। तो उसके लिए अवतार का शब्द प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो अवतार शब्द जो है ये भाषा का अलंकार है। भाषा में, अलंकारिक भाषा में ये तीन तरीके से, सादृश्य की दृष्टि से, मूर्त बन करके कोई शक्ति आ जाए तो मूर्त बन गया। अरे ये तो बुद्धि के, ये न्यूटन जो है ये तो बुद्धि का साक्षात अवतार बन के आ गया, मूर्त रूप धर के बुद्धि आ गई है आइंस्टीन में। तो बुद्धि आ गई मूर्त रूप, अब मूर्त कर दिए, मूर्त का ये बुद्धि का अवतार बन गया। तो ये अलंकारिक भाषा में उसका अवतार का प्रयोग होता है। गीता में कहीं अवतार इसलिए नहीं आया कि वहाँ अलंकारिक भाषा नहीं है, वहाँ वो भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है।